सैमसंग S26 की मुकम्मल डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब S26 के ऊपर एक लीक वीडियो 2 महीने पहले मैंने ऑलरेडी बनाई थी, बट उस टाइम पर इनिशियल लीक्स थी, हमें चीजें कंफर्म नहीं थी, बट अब चीजें कंफर्म होना शुरू हो गई हैं। और मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सैमसंग के हार्डवेयर वाली साइड की बात करते हैं तो S26 सीरीज इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। लेकिन अगर आप इसके सॉफ्टवेयर वाली साइड की बात करते हैं तो सैमसंग वो काम करने जा रहा है जो कि एप्पल ने करने का सोचा था, लेकिन एप्पल इससे पहले कि उस चीज को कर पाता सैमसंग उसको कर जाएगा। एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि S26 सीरीज जो है इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट जो है वो 25 फरवरी कही जा रही है। सैमसंग जनवरी से लेकर मार्च तक इवेंट्स किया करता है और फरवरी 25 की जो डेट है वो हमारे सामने आ रही है जहां पर सैमसंग की S26 सीरीज लॉन्च होगी। पहले लीक्स और रूमर्स ये आ रहे थे कि 4 नई डिवाइसेस होने वाली हैं जिसके अंदर S26, S26 Edge, S26 Plus और S26 Ultra होने वाले थे। दरमियान में लीक्स और रूमर्स ने ये कहा कि सैमसंग कंसिडर कर रहा है कि S26 जो प्लस मॉडल है उसको रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह S26 Edge को ही लॉन्च किया जाए। बट अब ये फाइनल लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं कि सैमसंग ने S26 Edge जो कि उनका पतला वाला मॉडल था उसको स्किप कर दिया है। वो अभी 25 फरवरी को लॉन्च नहीं हो रहा। हो सकता है कि वो फरवरी के बाद आने वाले किसी 2-3-4 महीनों के बाद लॉन्च कर दिया जाए। बट राइट नाउ जो मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं S26 सीरीज में वो 3 होने वाले हैं, जो कि पहले भी 3 ही हुआ करते थे। अच्छा, यहां पर 3 मॉडल्स दिए गए हैं। तीनों के अंदर अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो यस, डिजाइन इज गेटिंग एन अपग्रेड। अगर आप S25 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा को साइड बाय साइड पकड़ेंगे तो इस बार पहले के निस्बत ज्यादा डिजाइन चेंजेस जरूर है, बट इतना कुछ नहीं है कि मतलब एक आम बंदे को फर्क फील हो सके। और सैमसंग का जो डिजाइन चेंज है वो आपको पता है कि वो सिर्फ कैमरा का जो लेआउट है उसी के ऊपर खेलते हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया है। हमें जो फोल्ड 7 के ऊपर डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिली थी ना, वही डिजाइन लैंग्वेज अक्रॉस द बोर्ड आने वाली है। यहाँ पर एक और लीक और रूमर जो कि बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा था वो ये था कि S26 अल्ट्रा जो है उसमें ऑरेंज कलर आने वाला है। बट अब जो लेटेस्ट लीक्स आ रही हैं उनमें हमें यह पता लगा है कि सैमसंग आईफोन का ये ऑरेंज कलर लेकर जरूर आ रही है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द S26 अल्ट्रा। इट इज एक्चुअली द कलर जो कि आपको S26 और S26 प्लस में देखने को मिलेगा। यानी कि आपको ऑरेंज कलर का फोन मिलेगा, बट वो नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर होने वाला है। जो S26 अल्ट्रा है उसमें ये कलर ना आने के ज्यादा चांसेस हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि सैमसंग ने इस फोन के अंदर हार्डवेयर चेंजेस बहुत कम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन फोन के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी काफी हद तक वही रखी गई है जो कि पिछली जनरेशन में आती थी। इस बार सुनने में आ रहा था कि S26 प्लस जो है वो पहले की निस्बत पतला भी हो जाएगा और उसकी बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन S26 प्लस में सैमसंग ने ये नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि वो भी अपने मोबाइल फोन को आईफोन 17 के करीब रखना चाहते हैं प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि आईफोन 17 $799 का लॉन्च हुआ है। तो सैमसंग ये नहीं चाहता कि वो S26 प्लस को इससे महंगा कर दे। अब वैसे तो हार्डवेयर चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन जो चीजें आप लोग नोटिस कर सकेंगे वो ये है कि S26 अल्ट्रा के अंदर जो फ्रंट साइड पर कैमरा लगा हुआ है ये एग्जैक्टली वही सेंसर होने वाला है जो कि S25 अल्ट्रा पे भी आया था। बट इसका जो कैमरा होल है वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है कि सैमसंग इसका लेंस चेंज कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि जो कैमरा है वो सेम रहेगा, लेकिन अब आपको ज्यादा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो फ्रंट साइड पे देखने को मिल जाएगा। तो जिस तरह हमने आईफोन में देखा है कि अब आपको काफी वाइड एंगल कैमरा मिलता है, वो चीज सैमसंग में भी आने वाली है। लेकिन आईफोन के केस में आप हॉरिजॉन्टल सेल्फीज भी ले सकते हैं। आई थिंक ये फंक्शनैलिटी जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से सैमसंग नहीं कर पाएगा। एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो इन मोबाइल फोन्स की चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाला है। अब अक्रॉस द बोर्ड आपको सब फोन्स के ऊपर ही चार्जिंग की अपग्रेड्स देखने को मिलने वाली है। अगर आप S26 अल्ट्रा की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन 60 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ आने वाला है। और उस पे जो मजेदार बात है वो ये है कि कुछ केसेस में ये 65 वॉट्स तक भी जा सकेगा। यानी कि जिस तरह आईफोन के केस में 40 वॉट का अडेप्टर कभी कभी 60 वॉट तक जाता है, यानी कि झटके मारता है, वो काम ये भी कर सकेगा और ये 65 वॉट तक जा सकेगा, यानी कि आईफोन से थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये Qi 2.2 स्टैंडर्ड को अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट करेगी सीरीज, जिसका मतलब ये है कि सब मोबाइल फोन्स के ऊपर वायरलेस चार्जिंग ना सिर्फ तेज होने वाली है बल्कि मैग्नेट्स आने वाले हैं। तो जिस तरह आईफोन के बैक पे मैगसेफ होता है, एग्जैक्टली वही जो मैग्नेट्स हैं वो आपको सैमसंग में भी देखने को मिल जाएंगे। और सैमसंग के केस में आपको
25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलने वाली है S26 अल्ट्रा में, जबकि अगर आप बाकी फोन्स की बात करते हैं तो वहां पर 20 वॉट्स है। अब इससे पहले कि मैं सैमसंग के सबसे बड़े चेंज को डिस्कस करूं, मैं थोड़ा सा कैमरास को भी डिस्कस करना चाहूंगा। जो बैक कैमरा है उनके अंदर भी सैमसंग सेंसर सेम रख रहा है, लेकिन जो लेंस है उनको चेंज किया जा रहा है। और अब जो इसका पेरिस्कोप लेंस है, जो पहले 5x ऑप्टिकल जूम पे आया करता था और तकरीबन 115 मिलीमीटर का हुआ करता था, वो अब 120 मिलीमीटर के ऊपर चला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको जो जूम इफेक्ट है वो भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा और ओवरऑल जो तस्वीरों में पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट आता है वो भी बेहतर आएगा। यहां पर ये बात भी ऐड करना जरूरी है कि सैमसंग ने लेंसेज ही खराब लगाए थे गैलेक्सी फोल्ड 7 में, इसी वजह से उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छे सेंसर्स के बावजूद भी काफी बुरी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उस मेन फीचर की जो कि एप्पल ने डालने की कोशिश की थी और सैमसंग डालने वाला है। एआई जो है ना यार, एआई एप्पल ने कहा था कि हम एआई की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर जो एआई है वो हमारा मोबाइल फोन बगैर इंटरनेट के ऑपरेट करे और एआई ऑन डिवाइस हो। जबकि सैमसंग के केस में हमने देखा कि सैमसंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। सैमसंग ने खुद एआई की जो सर्वर्स थे वो डेवलप किए और सैमसंग गूगल के साथ कोलैबोरेट करके भी काफी एआई के टूल्स ले आया। इसी चीज को सैमसंग एक स्टेप आगे लेकर जा रहा है और ये लेकर जा रहा है अपने प्रोसेसर के थ्रू। सैमसंग कई सालों से स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज कर रहा है, बट S26 सीरीज वो पहली सीरीज होने वाली है जिसमें कुछ मार्केट्स में सब फोन्स के ऊपर आपको Exynos 2600 का चिप मिलेगा। अब सैमसंग के जो प्रोसेसर होते थे वो स्लो स्पीड के हुआ करते थे, बट Exynos 2600 के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक्चुअल में स्नैपड्रैगन 8 एलीट से तेज होने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी कमाल बात यह है कि इसका जो जीपीयू है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट से 30% तक बेहतर हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली अगर आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर एआई के टूल्स को रन करना चाहते हैं बगैर इंटरनेट के, तो ये काफी कमाल बात हो सकती है। और S26 का जो मेन हाईलाइटेड फीचर होगा वो भी यही ऑन डिवाइस एआई होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप तस्वीर को एडिट करना चाहते हैं एआई के थ्रू, आप ग्रामर एडिट करना चाहते हैं एआई के थ्रू, आप बेसिक टास्क करना चाहते हैं एआई के थ्रू, तो आपके पास इंटरनेट होना जरूरी नहीं है। ये आपका इंटरनेट भी बचाएगा, कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राइवेसी के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आपका डेटा किसी और कंपनी तक नहीं जाएगा। ये वो चीज है जो कि एप्पल ने करने की कोशिश की थी और एप्पल नहीं कर पाया, टू अ पॉइंट वेयर वो गूगल से मदद मांग रहा है। बट सैमसंग इसको S26 सीरीज के ऊपर इंप्लीमेंट करने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग ऑनलाइन टूल्स को निकाल रहा है। सैमसंग ऑनलाइन टूल्स को भी काफी बेहतर कर रहा है और सैमसंग गूगल का जो पूरा एआई स्वीट है उसको अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटीग्रेट करने वाला है। और गूगल का नैनो बनाना, जिसमें आप तस्वीरों के ऊपर मुकम्मल एडिटिंग कर सकते हैं और चेहरा भी खराब नहीं होता, गूगल के नैनो बनाना की सपोर्ट भी सैमसंग के एडिटर में आ रही है। जिसका मतलब ये है कि आप अपनी तस्वीर को अब बोल के कह सकेंगे कि भाई तस्वीर में पीछे गाड़ी डाल दे या शर्ट चेंज कर दे, यानी कि आपको एक्यूरेट एडिटिंग जो है वो आपको मोबाइल फोन के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। आपको गूगल के टूल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यही वजह है कि गूगल अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी सैमसंग दिखा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि बेस्ट एंड्रॉइड फोन्स जो है वो इस टाइम पे सैमसंग ही बना रही है। डिसअपॉइंटिंग ये है कि बैटरी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, डिसअपॉइंटिंग ये है कि कैमरास नहीं बढ़ रहे, बट इस पॉइंट पे सैमसंग वो कर रहा है जो कि आज से 3-4 साल पहले एप्पल किया करता था, यानी कि अपनी डिवाइस को एक बार बनाकर उसके बाद अगली जनरेशन में उसको इंप्रूव करते थे। पुराने नए फीचर्स डालने के बजाय जो फीचर डाला होता था उसको उसकी बेस्ट टाइप पे लेके आते थे। तो इस लिहाज से सैमसंग मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो आईफोन सैमसंग की वॉर है ना, ये कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे ऑरेंज कलर ना डालते तो ज्यादा बेहतर था। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।